वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है मांगेंगे प्यार का सबूत। तो गाइज, आज रात जो कुछ भी उनके दिल में चल रहा है, ये टुनाइट फीलिंग्स पे रीडिंग होने वाली है कि आपको लेकर इरादे हैं। तो आज रात की ये रीडिंग होने वाली है गाइज, और इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस बहुत ही आसान से लगे हैं। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो गाइस, ये पिके कार्ड रीडिंग का मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि टुनाइट फीलिंग्स के लिए एक पिके कार्ड लेकर आओ। तो ऑप्शन नंबर 1, आज रात आपके पर्सन जो सोच रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स में है। बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी हाई है, पैशन है, एनर्जी से भरपूर महसूस कर रहे हैं आज रात, और आपके बारे में सोचकर उनको आपके साथ फिजिकल होने का मन कर रहा है। तो आज रात वो काफी रोमांटिक अंदाज में है। और इस रीडिंग में ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर की बात आपसे नहीं हो रही। बाकी लोगों के कार्ड्स काफी अच्छे हैं क्योंकि उनकी बातचीत मुझे डेली बेसिस पे होते हुए नजर आ रही है। तो जिनका नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगी रीडिंग में। आपको पूरा वीडियो सुनना है, ठीक है। अभी तो पहले जो डेली बात करते हैं उनके लिए पहला कार्ड है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का। ये कार्ड इस तरफ इशारा करता है कि आपके पर्सन का दिल और उनका जो अंदाज है इस रिश्ते में, वो हंसी खुशी वाला है। अपने प्यार को दिखाने के लिए ना उनको ऐसा लगेगा कि मुझे माहौल को खुशनुमा बनाना है, रंगीन करना है। रोमांटिक अंदाज में आज रात आपके साथ वो बात करेंगे। उन्हें आपके साथ जश्न मनाने का मन कर रहा है, तो पार्टी वार्टी करने का मन है उनका। ऐसा काफी टाइम से शायद ये प्लान कर रहे हैं कि हम दोनों साथ में कहीं घूमने जाएं, किसी डिस्को में, किसी क्लब में, किसी बार में। या फिर अगर ये पर्सन होम बॉडी हैं, घर में ही रहना पसंद करते हैं, तो शायद आपके साथ अपने घर में या आपके घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ ना बहुत ज्यादा लाइफ एंजॉय करने में, फील करने में और एक्सपीरियंस करने में मजा आता है। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी और आपकी एनर्जी के साथ साथ मुझे आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच भी ना कहीं इस पर्सन के लिए और रिलेशन के लिए बहुत अच्छी है। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत खुश रहते हैं लाइफ में, जिंदगी की मुश्किलें हो, परेशानियां हो, मुसीबतें हो, समस्याएं हो, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग अपने रिलेशन में उन प्रॉब्लम्स को लेकर नहीं आते। उन्हें लगता है कि अगर मैं दुखी रहूंगा तो सामने वाला जो मेरा पार्टनर है वो मुझे देखकर दुखी हो जाएगा, तो क्यों ना मैं उसके सामने मुस्कुराऊं, उसे भी खुश रखूं और अपने दर्द को भी अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लूं। तो मुझे आप वैसे पर्सन लग रहे हो। जो आप का अंदाज है प्यार देने का, रिलेशन में सामने वाले को खुश करना, उसकी केयर करना, उसे अपनापन देना, आज रात आपका पर्सन ये सारी बातें सोचकर बहुत ज्यादा आपको प्यार देने के लिए अपनी फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले हैं। कुछ लोगों में अगले 4 दिन भी इम्पोर्टेंट है, 9 दिन भी इम्पोर्टेंट है, 14 दिन भी इम्पोर्टेंट है और 21 दिन भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 और
नंबर 7 भी यहाँ पे निकला है, 7, फिर नंबर 14 और नंबर 21। ये आपका लकी नंबर भी हो सकता है। और कुछ लोगों को एंजल नंबर इस सीरीज में दिख रहे होंगे, जैसे 444 दिख रहा होगा, 777 दिख रहा होगा, अकेला नंबर 4 भी दिखे, या 4444 दिख रहा हो, 1111 दिख रहा हो, 111 दिख रहा हो, 222 दिख रहा हो, या फिर 333 या 3333 दिख रहा हो। ये सभी नंबर अगर आपको कहीं भी नजर आ रहे हैं या फिर अगले आने वाले दिनों में नजर आते हैं, तो इनके पीछे सबसे बड़ा एक एनर्जी चेंज आप दोनों की जिंदगी में होने जा रहा है। और ये नंबर जब भी हमें दिखते हैं तो इसके पीछे एंजल्स का हाथ होता है। टाइम टू टाइम एंजल्स हमें ये बता रहे होते हैं कि हम तुम्हारे आसपास ही हैं। जब हम ज्यादा परेशान होते हैं तब भी हमें ये नंबर दिखते हैं। जब हम किसी कंफ्यूजन में होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें या पीछे मुड़ जाएं, हम राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, तब भी हमें एंजल नंबर दिखता है। और एंजल नंबर दिखने का बहुत सारे लोगों में अलग अलग कारण होता है। सिर्फ एक ही कारण से एंजल नंबर नहीं दिखते कि आपको वो प्यार के लिए दिखाए जा रहे हैं। कईयों को करियर पे ध्यान देने के लिए कहा जाता है। कईयों को एंजल नंबर दिखते हैं तो ये बोला जाता है कि ईश्वर पे अपनी आस्था और अपना विश्वास अटूट रखें। तो अभी आपका पार्टनर आज रात ना काफी रोमांटिक एनर्जी में है। कुछ प्लानिंग भी इनकी चल रही है। अगले आने वाले दिनों में ये पर्सन आपके साथ अपने मन की बात बोल सकते हैं, क्योंकि इनका फिजिकल होने का मन है। तो ये आपको कह सकते हैं कि हम दोनों घूमने चलते हैं, हम दोनों कहीं पर 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी टूर करके आते हैं। और जिनके पार्टनर लोकल हैं, आप ही के शहर से हैं, तो शायद उनके अंदर भी आपको मिलने की और देखने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपके ऑफिस के बाहर आ जाएं, आपके घर के बाहर आ जाएं, या आपको पता भी ना चले और ये पर्सन आपको देखकर चले जाएं। क्योंकि अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं तो चांसेस हाई हैं कि आने वाले जो मैंने आपको दिन बताए हैं कि 4 दिन हो सकता है टाइम, 7 दिनों का टाइम हो सकता है, 14 दिनों का टाइम हो सकता है और 21 दिनों का टाइम हो सकता है। अगर आज रात आप इस पर्सन से फोन पर बात करोगे तो आपको इनका एक सॉफ्ट साइड, एक इनका रोमांटिक अंदाज कॉन्वर्सेशन करते हुए, आपस में कम्युनिकेट करते हुए फील होने वाला है। और जिनका नो कांटेक्ट है, पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है, बहुत टाइम से बातचीत बंद है, चाहे पिछले 2 महीने से बंद है, 4 महीने से बंद है, 6-7 महीने जा चुके हैं, तो भी आज रात ये पर्सन आपके लिए काफी ज्यादा ड्रीमी एनर्जी में है। आपको लेकर कल्पनाएं कर रहे हैं, आपके साथ होते तो ये करते, आपको इस तरीके से सॉरी बोलते, आपका हाथ पकड़ते, आपको किस करते, आपके साथ फिजिकल होते। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात कुछ भी नहीं सोच रहे, उनका सारा ध्यान अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी पर लगा है। कोई थर्ड पार्टी इंसान आप दोनों के रिलेशन में हो सकता है या हो सकती है, जिसके बारे में आपको पता हो या ना हो। तो ये उस इंसान से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, उनसे दूरी बना रहे हैं। लेकिन आपके लिए वो इतना नहीं सोच रहे, क्योंकि शायद उनको पहले उस इंसान से अपना कर्मा रिजॉल्व करना है। उस रिलेशन से ये खुद को दूर कर रहे हैं, तो मतलब सीधा है कि ये उस रिश्ते में खुश नहीं है।
और दुखी इंसान एक ही टाइम पर इतने सारे लोगों के बारे में तो सोचेगा नहीं। बस ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखेंगे टुनाइट फीलिंग्स या आज रात लिखोगे। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन 2, आज रात पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं गाइस, रीडिंग टाइमलेस है और ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई है पिके कार्ड के लिए। लेकिन आप में से अगर कुछ लोग जो कलेक्टिव रीडिंग्स पसंद करते हैं, वो भी मैंने टुनाइट फीलिंग्स टॉपिक पर डाली हुई हैं, वो भी टाइमलेस वीडियोस हैं। आप लोगों को वो वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उन्हें देख लेना। तो देखते हैं आज रात पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले तो गाइस, ये पर्सन ना काफी ज्यादा नौटंकीबाज है। यस, सही सुना आपने। इस पर्सन को अच्छा लगता है कि आप इन्हें चेस करते हो। ये अटेंशन सीकर हैं। जब तक आप इनके पीछे पीछे भागते रहते हो, रिक्वेस्ट करते रहते हो, इन्हें मनाते रहते हो, इन्हें पैम्पर करते रहते हो, तब तक आपके पर्सन आपको सामने से तो ऐसा दिखाते हैं कि मुझे प्यार व्यार नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफी हूँ या मैं अकेली ही खुश हूँ। लेकिन अंदर से इनको मजा आ रहा होता है कि वाओ, मैं दुनिया का कितना लकी इंसान हूँ, कितना भाग्यशाली इंसान हूँ कि मेरे पीछे कोई प्यार में इतना पागल है। तो ये बेसिकली एक नौटंकीबाज इंसान है जिनको आप प्यार करते हो। नौटंकीबाज इंसान होने के बाद भी आज रात ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि काफी दिनों से आपने इनको आई लव यू नहीं कहा। शायद आप लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बात ही नहीं हो रही, ये आपके मुंह से आई लव यू सुनना चाहते हैं, आई मिस यू सुनना चाहते हैं, आई वॉन्ट यू सुनना चाहते हैं, आई नीड यू सुनना चाहते हैं। तो ये प्रेम भरे शब्द इनके दिल को बहुत चैन, बहुत खुशी और सुकून देते हैं। ये पर दिखाते नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही रिजर्व है, लेस एक्सप्रेसिव है। भावनाओं को व्यक्त करना, प्यार को दिखाना और अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को जेस्चर्स के रूप में दिखाना ज्यादा पसंद करते हैं, रादर देन कि शब्दों को बोलकर ये बताएं। कुछ लोग बोलकर बताना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कार्ड्स हैं कि आप में से 40% लोगों का पार्टनर बताकर प्यार नहीं दिखाता या दिखाती, लेकिन उसके अंदर प्यार आपको लेकर है। बाकी के 60% आर वेरी आउटस्पोकन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी ओपन टू कम्युनिकेट, वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी बोल्ड, कि जो फील करते हैं वो बता देते हैं। और कई बार तो इतना तीखा बोलते हैं, इतना सीधा बोलते हैं, शार्प टंग हो सकती है। कहते हैं ना, तीखी जुबान में बात करना, कि सामने वाले का दिल ही टूट जाता है। ये आप भी हो सकते हो, क्योंकि टारों में एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी आती है। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि हम उनके लिए रीडिंग सुन रहे हैं, लेकिन ये तो हमारी खुद की एनर्जी लग रही है। इस तरह से तो हम बात करते हैं और ये नेचुरल है, क्योंकि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उनका कनेक्शन तो आपके साथ है ना, तो टैरो में आपकी भी एनर्जी आती है। फिर आपकी रीडिंग में मुझे कुछ फ्लावर्स मिले हैं, फूल नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर ने शायद आपको कभी अगर फूल गिफ्ट किए हैं या वैलेंटाइंस पे आपको फ्लावर मिले हो, बुके मिला हो, रोज मिला हो, या फिर ये रैंडमली सरप्राइज में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं, तो ये आज रात मिस कर रहे हैं आपको। और अगर आपने इनको कोई फूल दिया था कभी, चाहे कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले, तो शायद उस फूल को इन्होंने आज तक संभाल कर रखा है और आज रात ये उस फूल को देखकर पुरानी यादों में खो जाएंगे। ये इनकी आज रात की
फीलिंग्स है, एनर्जी इनकी काफी अप एंड डाउन हो रही है। जल्दबाजी में भी है कि जल्दी जल्दी मिल ले हम, जल्दी जल्दी मुलाकात हो जाए। और कुछ लोगों के पार्टनर पेशेंस रख रहे हैं, सब्र कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर बात नहीं हो रही हमारी, अगर हम एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे, अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं है, तो हम कौन सा एक दूसरे को छोड़ चुके हैं। क्योंकि उनको अंदर से पता है वो भी आपको नहीं छोड़ सकते और आप तो उनको छोड़ने वाले ही नहीं। जितनी भी लड़ाई हो जाए, जितने भी झगड़े हो जाएं, आप दोनों साथ में आ जाते हो। तो शायद कुछ लोगों के पार्टनर का अभी एक्शन स्लो है। वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि हम पहले भी लड़के झगड़ कर, गुस्से में आकर काफी दिनों तक या काफी हफ्तों तक बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हम फिर रिलेशन में आ जाते हैं और बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये प्लान कर रहे हैं गाइस आपकी तरफ आने का। और जिनकी डेली बात होती है उनके लिए तो मैं आपको क्या बताऊं, इस पर्सन में इतने ज्यादा आपके लिए इंटीमेसी और फिजिकल अट्रैक्शन के कार्ड्स निकले हैं कि इनका बस चले तो ये फोन में से ही बाहर आ जाएं। आज रात इनका सेक्सुअल एनर्जी, पैशन, फिजिकल इंटीमेसी और अट्रैक्शन आपको लेकर बहुत हाई लेवल पे आ चुका है। कुछ लोगों के पार्टनर ना मुझे छुपे रुस्तम लग रहे हैं। मतलब ये आपको बहुत दिनों से, हो सकता है कि ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई अंदाजा तक नहीं है। आपकी जासूसी करवा रहे हैं। शायद ये पर्सन आपके ऊपर नजर भी रखते हैं कि कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे, किसी और के साथ आपने कोई रिलेशन तो नहीं स्टार्ट कर लिया, कोई नया पर्सन आपके जीवन में तो नहीं आ गया। तो शायद इनको डाउट है कुछ लोगों के पार्टनर शक्की मिजाज के हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर में काफी रोमांटिक फीलिंग्स के कार्ड आए हैं। मुझे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों का आने वाले 6 से 7 हफ्तों के अंदर रीयूनियन हो सकता है। पुनर्मिलन, दोबारा कांटेक्ट में आना, या फिर किसी तरीके से आपको उनके बारे में कोई अपडेट मिल जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। अगर ये बहुत टाइम से आपके कांटेक्ट में नहीं है, काफी महीनों से अगर इन्होंने बातचीत बंद कर रखी है या नंबर ही आपका ब्लॉक में डाल दिया है, और यहाँ मुझे आप में से भी लग रहा है 10% यहाँ दर्शक हैं जिन्होंने खुद अपने पार्टनर से बात करना बंद कर दिया है। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स भी हैं। शायद आपने बहुत इनको चेज किया, अब फाइनली आपको लगा कि बहुत हो गया, अब इनको आना होगा, तो अपने आप मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। आप इन्हें कॉल नहीं कर रहे हो, आप इन्हें मैसेज नहीं डाल रहे हो, उसके लिए भी आपका पर्सन परेशान है, क्योंकि उन्होंने शायद सोचा नहीं था कि आप इस एटीट्यूड में आ जाओगे। मैं इसे घमंड नहीं कहूंगी, आप में घमंड नहीं है, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है, प्राइड है, जिसे हम आत्मसम्मान कहते हैं, डिग्निटी है, सेल्फ एस्टीम है कि मुझे अब अपने लिए सोचना है, मुझे अब अपनी इंसल्ट नहीं करवानी। तो शायद ये आप में चेंज आया है, इस रिलेशन ने आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर भी किया है। बाकी जिनके पार्टनर आज रात को बहुत रोमांटिक है, मोस्टली मुझे वो डेली कांटेक्ट वाले लोग ही लग रहे हैं जिनके साथ आपका पर्सन रोज बात करता है या करती है, फोन पर, चैटिंग पर, वीडियो कॉल पर। तो उनका आज रात आपके लिए प्यार आपको उनकी बातों से और उनके अंदाज से समझ आएगा। शायद वो कोई रोमांटिक गाना खुद फोन पर गाकर सुना सकते हैं, या आपको कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा सॉन्ग भेज देंगे आपके सोशल मीडिया पर और कहेंगे कि इस गाने को सुनो या इस वीडियो को देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि मुझे तुमसे
कितना प्यार है। तो शायद ये उनका तरीका होगा आपको बताने का। तो ये थी गाइस आज रात की रीडिंग। बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए मुझे ये एक पॉजिटिव रीडिंग लगी है। इसे क्लेम करने के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है आज रात थैंक यू गॉड, और वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड, आज रात पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को ये बता दूं, रीडिंग टाइमलेस है और जनरल कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, क्योंकि पिके कार्ड रीडिंग्स में भी मासेस की एनर्जी आती है। तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें किसी और देखने वाले के पार्टनर की एनर्जी होगी, ठीक है। और जिनका ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में भी गया है तो आप सुन सकते हो उन ऑप्शंस को, लेकिन तीनों ऑप्शंस कभी नहीं सुनने, नहीं तो आप खुद में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही था या कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आज रात पहले तो आपका जो पर्सन है ये मुझे थोड़े परेशान लग रहे हैं। परेशानी का कारण बहुत ही सीधा लग रहा है मुझे, वो ये है कि ये पर्सन जब आप इन्हें प्यार दे रहे थे, आप इनके पीछे पीछे जा रहे थे, तब ये ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि आप बहुत सेंसिटिव हो, लविंग हो, काइंड पर्सन हो, इनोसेंट हो, प्योर हो। लव में कोई छलावा नहीं है, दिखावे का प्यार आप नहीं करते, रिश्ता निभाते हो तो दिल से निभाते हो, ये सब आपके पर्सन को पता है। फिर भी वो आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी भी पता है कि वो कितना भी आपसे दूर भागे, आप उनको दूर जाने ही नहीं देते। शायद यही एक रीजन है कि ये पर्सन आपको लेकर जब भी कोई प्लान बनाते हैं उसमें ये ढील डाल देते हैं, उसमें ये डिले कर देते हैं कि ठीक है वो कहाँ जाने वाला है या वो कहाँ जाएगी। इतने सालों का रिश्ता है, कितनी लड़ाई हुई, कितने झगड़े हुए, आज तक तो हमने एक दूसरे से कभी मुंह नहीं फेरा। कुछ घंटों का गुस्सा हो सकता है, कुछ हफ्तों का गुस्सा हो सकता है, और कुछ लोगों में कुछ महीने से बात बंद है, लेकिन अंदर से उनको पता है कि जब भी हम रिकनेक्ट करेंगे, जब भी हम दोबारा कनेक्शन में आएंगे, तो हम पुरानी सारी लड़ाई झगड़े, पुराने सारे गिले शिकवे सेकंड्स में भूल जाएंगे। तो आपका पर्सन आज रात यही सोच रहा है कि उसको आपके जीवन में कब आना है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे शायद डेली कांटेक्ट में है, रोज बात होती है, आपके बारे में काफी अच्छा सोचते हैं पर्सन, आपको ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल भी मानते हैं। आपके आने के कारण इनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, एनर्जीज और बहुत सारी फिलोसफिकल नॉलेज इनको मिली है। उन्हें आपके अंदर विजडम और एक बैलेंस नजर आता है। जहां पर उन्हें अपने अंदर कमजोरियां फील होती हैं, वो आपके बारे में जब सोचते हैं ना कि ये इंसान मेरे दुखी रहने से भी दुखी हो जाता है, तो ये कितना साफ दिल का इंसान है। और जब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि उनका अच्छा काम नहीं चल रहा, उनकी जॉब पे उनको ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं शायद उतना उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता, उतना अप्रेजल नहीं मिलता, तो वो अंदर से दुखी जब होते हैं ना, तो आप उनके चेहरे के हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके जेस्चर से, उनके मूड से तुरंत भाप जाते हो कि इनके साथ कोई तो प्रॉब्लम है। तो उनको ऐसा कोई और पर्सन नहीं मिला, यहाँ तक कि उनके घर में माता पिता के बाद उन्होंने आपको फील किया है कि आप वो पहले इंसान हो जो मेरे दुखी होने से, मेरे परेशान होने से तुरंत फील कर लेता है या कर लेती है कि मेरी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम है। और अब ये आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। आज
रात ये प्लान बना रहे हैं आपके पास आने का। ये अगले 15 दिनों के बाद ही आएंगे, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं दिख रही इनके अंदर। 15 दिन ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का टाइम होता है। जैसे ही 2 हफ्ते आपके निकल जाएंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे। और अगर इनका बहुत टाइम से थर्ड पार्टी के साथ कोई कनेक्शन है, चाहे वो थर्ड पार्टी इनका फ्रेंड सर्कल है, इनके घर के लोग हैं, इनके कार्मिक कनेक्शन भी हो सकते हैं। अच्छा गाइज, एक चीज और मैं आपको बताऊं, किसी ने रिसेंटली वीडियो के नीचे पूछा था कि कार्मिक रिलेशन हमारे पेरेंट्स के साथ भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हम धरती पर जब हम इंसान के रूप में आ गए हैं, हमने जन्म लिया है, तो हमारी आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। आत्मा पिछले कई जन्मों से मोक्षा की तलाश में होती है, साल्वेशन। और जब तक हम अपने कर्मों को कंप्लीट नहीं करते, कई बार तो 1 जन्म क्या 2 जन्म क्या 10 जन्म भी कम पड़ जाते हैं कर्मों को पूरा करते करते। जब वो कर्म हमारे बैलेंस हो जाते हैं, तब हमें मोक्षा की प्राप्ति होती है। बहुत लोगों को शायद ये लगता है कि हम बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा मंत्र जपते हैं, बहुत ज्यादा दान करते हैं, बहुत ज्यादा हम मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद जाते हैं, तो हम अगर ये सब करेंगे और साथ के साथ हम लोगों से धोखा भी करेंगे, चालाकी भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे और सोचेंगे कि एक तरफ हम भगवान के पास जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दूसरा हम गरीबों में दान वगैरह कर रहे हैं, ये सोचकर कि हमारे कर्मा बैलेंस हो जाएंगे। वो कर्म कभी भी बैलेंस नहीं होता, ये आप अपने दिमाग में बिठा लें। क्योंकि जो कर्म हमारे पिछले जन्मों के पूरे नहीं हुए, वो इस जन्म में कहाँ पूरे होंगे। हमारे इस जन्म के जाने अनजाने में बहुत सारे कर्म हैं। आपका पर्सन कर्मा थ्योरी में मानता नहीं होगा। आज रात के बाद इस पर्सन को धीरे धीरे कर्मा क्या होता है, गुड कर्मा, बैड कर्मा, डेस्टिनी क्या होती है, ये सब समझ आने वाला है। तो ये पर्सन चाहे कितना भी आपसे झूठ बोले, कितना भी आपसे बातें छुपाए, कोई थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर ये हैं और ये वो रिलेशन आपसे छुपा रहे हैं, तो आज रात इनके दिल में वो दर्द है, वो पछतावा है, वो गिल्ट है कि वो अपने इस दर्द को बांटना चाहते हैं। मतलब वो अपना सच बताना चाहते हैं आपको कि हाँ, मैंने थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बनाया था। और अगर ये अभी भी उस थर्ड पार्टी में है, तो ये बहुत ज्यादा आज रात को सोच रहे हैं कि मैं इसको सच बता दूं या अभी मैं कुछ दिनों का और इंतजार करूं। और बाकी लोगों के पार्टनर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में है। पैशन, लव, रोमांस, सेक्सुअल एनर्जी, फैंटेसी, ड्रीमी एनर्जी, इल्यूजन वाली एनर्जी, इमेजिनेशन वाली एनर्जी। ये पर्सन आपसे ना बहुत अट्रैक्टेड है। दिन ब दिन इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है। या तो आप कोई रिचुअल कर रहे हो, या आपने किसी से टैरो रीडिंग करवाई है, या किसी से अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लिए हैं। अभी भी अगर आप उन उपायों को कर रहे हो, तो ये पर्सन आपसे खींच रहे हैं। जैसे एक चुंबक हम लोहे के पास रख दें तो वो लोहा चुंबक से चिपक जाता है, बिल्कुल ये वैसे आपके विचारों से अपने आप को खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। आपके बारे में ये आज रात कॉन्टिन्यूसली सोचेंगे। शायद इतना सोचने वाले हैं कि आज रात इनको नींद बहुत देर से आएगी। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपके पास बिना बताए आएंगे, कोई सरप्राइज लेकर, कोई सॉरी या अपॉलॉजी लेकर कि चलो यार मैं उसको मना लेता हूँ, चलो मैं उसको मिलने चला जाता हूँ। और कुछ लोग कोशिश करेंगे कि वो आपको किसी फ्रेंड के द्वारा अपना मैसेज पहुंचाएंगे कि मैं आज भी उसकी तरफ आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि क्या उस इंसान को
मेरे से आज भी प्यार है या नहीं। तो शायद ये खुद डायरेक्टली आपके पास ना आकर अपने किसी दोस्त के थ्रू कॉल करवा सकते हैं, मैसेज करवा सकते हैं। और अगर ये पर्सन आप ही के शहर में रहते हैं तो ये खुद भी आ सकते हैं आपसे पूछने के लिए, क्योंकि इनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है। तो ये आज रात आपके बारे में ये सब सोच रहे हैं। ये थी एक छोटी सी रीडिंग टुनाइट फीलिंग्स पर। कमेंट में आपको लिखना है टुनाइट फीलिंग्स या आज रात। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में या 2 में गया है तो किसी एक को आप सुन सकते हो, तीनों ऑप्शंस कभी नहीं सुनने, अदरवाइज आप टारो रीडर को ही उल्टा सुल्टा बोलना स्टार्ट कर दोगे कि ये तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार तीनों चीजें मैच हो जाती हैं, कई बार कुछ भी मैच नहीं होता। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी करंट मैनिफेस्टेशन क्या है और आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरह की एनर्जी में है। ठीक है, आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।